आज की दुनिया में हर कोई तुम्हारी अटेंशन चाहता है, कोई मीठी बातों से, कोई ड्रामा से, कोई कंपैरिजन दिखाकर, और तुम जाने अनजाने सब पर ध्यान देने लगते हो, इतना ज्यादा कि तुम्हारा दिमाग हर समय भरा भरा और उलझा रहता है। न ठीक से फोकस बचता है, न अंदर से शांति मिलती है और न ही आगे बढ़ने की ताकत। बस लगता है जैसे तुम रोज कुछ कर रहे हो लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। सच ये है कि लोग तुम्हें जानबूझकर उलझाते हैं ताकि तुम्हें कंट्रोल कर सके, और जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर किसी को जवाब देते हो और हर शोर पर ध्यान देने लगते हो, तो तुम्हारी सारी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है। इसी वजह से न तुम जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हो और न ही लोग तुम्हें सीरियस लेते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट वहीं खत्म हो जाती है जहां इंसान हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें इग्नोर करने की वो कला सिखाने वाला हूं जिससे न कोई तुम्हें उलझा पाएगा और न ही तुम्हें रोक पाएगा। तुम साफ साफ समझ जाओगे कि किससे इग्नोर करना है, कब चुप रहना है और अपनी अटेंशन कहां बचा कर रखनी है। और जैसे ही तुम ये करना सीख लोगे, वैसे ही लोग खुद तुम्हारी अटेंशन पाने की कोशिश करने लगेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट बिना मांगे अपने आप बढ़ने लगेगी। तो अब ध्यान से सुनो और चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नोर करना क्यों जरूरी है। हर बात पर रिएक्ट करना कोई ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। तुम हर बात का जवाब देने लगते हो, हर ताना दिल पर ले लेते हो और हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर चुप रहे तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बात तुम्हारे ध्यान के लायक होती ही नहीं। जब तुम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते रहते हो तो अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना दिमाग उन्हीं लोगों को दे देते हो जो बस तुम्हें उलझाना चाहते हैं। धीरे धीरे हालत ये हो जाती है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेते, सामने वाला तुम्हें चला रहा होता है। रिएक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई तुम्हें ट्रिगर करता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो, उसी पल वो जीत जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी बात रख दी, लेकिन असल में तुमने खुद को खोल दिया और सामने वाले को ये दिखा दिया कि तुम्हें कैसे हिलाया जा सकता है। जो इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वही तय करता है कि किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे छोड़ देना है, क्योंकि उसका दिमाग शोर से नहीं, समझ से चलता है। इग्नोर करना भागना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि हर आवाज, हर ताना और हर बात तुम्हारे लेवल की नहीं होती। और जिस दिन तुम रिएक्शन रोकना सीख लेते हो, उसी दिन लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं है और तुम्हें कंट्रोल करना तो और भी मुश्किल है। अटेंशन सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम इसे समझे बिना हर किसी को बांटते चले जाते हो और फिर हैरान होते हो कि लोग तुम्हें आसानी से कंट्रोल क्यों करने लगते हैं। तुम हर मैसेज देखते हो, हर कमेंट पढ़ते हो, हर बात पर सोचते हो और हर जगह जवाब देने लगते हो, जिसकी वजह से वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं। और जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, वही तुम्हारा मूड बदलता है, वही तुम्हारे फैसले चलाता है और वही तुम्हारी हरकतों को दिशा देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बस सुन रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम हर बार थोड़ा थोड़ा करके अपनी पावर दूसरों को देते जा रहे हो। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि सोच तुम्हारी नहीं रही, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। इग्नोर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पावर वापस लेने का तरीका है। जब तुम हर चीज को अटेंशन देना बंद करते हो, तभी तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या घुसेगा और क्या नहीं। जिस दिन तुमने बेकार लोगों, बेकार बातों और बेकार डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी एनर्जी बचने लगती है। और एनर्जी बची तो फोकस बनता है, फोकस बना तो रिस्पेक्ट अपने आप आती है। इग्नोर करना मतलब किसी से डरना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि हर कोई तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करता। जब तुम ये सीख लेते हो, तब लोग तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। इग्नोर करना डर नहीं होता, बल्कि ये समझदारी का चुनाव होता है, क्योंकि तुम हर चीज के लिए हर समय अवेलेबल नहीं हो सकते। और जब तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब तुम खुद तय करते हो कि तुम्हारी एनर्जी कहां जाएगी और कहां नहीं। वीक लोग हर आवाज की तरफ देखते हैं, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं, जबकि स्ट्रांग लोग सिर्फ वही चुनते हैं जो सच में जरूरी होता है। इग्नोरिंग का मतलब भागना नहीं है, बल्कि फोकस को बचाना है, ताकि दिमाग इधर उधर न भटके। और जिस दिन तुम ये सीख लेते हो कि किसे नहीं सुनना है, उसी दिन तुम्हें साफ दिखने लगता है कि क्या सच में मायने रखता है। यहीं से असली ताकत बनती है, क्योंकि कंट्रोल बाहर की आवाजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने चॉइस में होता है। पार्ट 2। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या इग्नोर करना है और कैसे करना है। नंबर 1, स्टॉप एक्सप्लेनेशन। सबको एक्सप्लेन करना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि हर बार तुम ये साबित करने में लग जाते हो कि तुम गलत नहीं हो, और इसी चक्कर में तुम अपनी पूरी एनर्जी वहीं खर्च कर देते हो। तुम अपनी बात साफ करने की कोशिश करते हो, वजहें गिनाते हो ताकि सामने वाला माने, लेकिन सच ये है कि जो इंसान समझना चाहता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, उसके लिए तुम्हारी हर एक्सप्लेनेशन एक नया मौका बन जाती है तुम्हें काटने का, घुमाने का और नीचा दिखाने का। इसलिए जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ज्यादा तुम खुद को
कमजोर पोजीशन में डालते चले जाते हो और सामने वाला तुम्हें और आसानी से कंट्रोल करने लगता है। एक्सप्लेन करना बंद करना रूड होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी बचाने का तरीका है, क्योंकि जब तुम हर बात पर सफाई देना छोड़ देते हो तो तुम ये साफ सिग्नल देते हो कि तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। साइलेंस इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि उसमें कोई लूप होल नहीं होता और सामने वाला तुम्हें घुमाने का मौका नहीं पाता। जिस दिन तुम बिना वजह एक्सप्लेन करना छोड़ते हो तो या तो लोग अपने आप समझने लगते हैं या फिर खुद ही दूर हो जाते हैं, और दोनों ही हालत में तुम्हारा फायदा होता है क्योंकि तुम्हारा फोकस बचता है और सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है। नंबर 2, नो ड्रामा। ड्रामा और नेगेटिविटी अपने आप में कुछ भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारी रिएक्शन चाहिए होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है या बेवजह नेगेटिविटी फैलाता है तो असल में वो तुम्हारी अटेंशन मांग रहा होता है, और जैसे ही तुम गुस्सा करते हो या जवाब देने लगते हो या एक्सप्लेन करने लगते हो तब तुम उसे वही दे देते हो जो वो चाहता है। उस पल तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन सच ये है कि उसी समय कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकलकर धीरे धीरे उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन जब तुम ड्रामा को इग्नोर करते हो तो खेल वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि बिना रिएक्शन के ड्रामा जिंदा ही नहीं रह सकता। जैसे ही तुम जवाब देना बंद करते हो और चुप रहते हो तब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, और उसी पल उसकी पावर टूटने लगती है। इग्नोर करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये साफ दिमाग का स्ट्रांग फैसला है, क्योंकि जिस दिन तुम नेगेटिविटी को फ्यूल देना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारा समय, दिमाग और एनर्जी उन चीजों के लिए बचने लगती है जो सच में तुम्हें आगे बढ़ाती है। नंबर 3, लिमिटेड एक्सेस। हर कॉल और हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन तुम ये गलती रोज करते हो। और जब तुम हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हो तो बिना बोले तुम ये सिग्नल दे देते हो कि तुम्हारा समय सस्ता है। सामने वाला सोचता है कि तुम कभी भी मिल जाओगे और कभी भी जवाब दे दोगे, इसलिए उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। इंस्टेंट रिप्लाई ये दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रायोरिटी नहीं है, बस सामने वाला ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही तुम एक्सेस लिमिटेड करते हो और रिप्लाई चुनकर देने लगते हो तब लोग अपने आप संभल जाते हैं। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं आती, क्योंकि रिस्पेक्ट तब बनती है जब तुम्हारा समय हर किसी को आसानी से न मिले। नंबर 4, बाउंड्री टेस्टिंग। लोग तुम्हें हमेशा बातों से नहीं बल्कि रिएक्शन से टेस्ट करते हैं, और वो जानबूझकर कुछ ऐसा बोलते या करते हैं ताकि देखें कि तुम तुरंत रिएक्ट करते हो या नहीं। अगर तुम हर बार बोल पड़ते हो, सफाई देने लगते हो या गुस्सा दिखा देते हो तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो और जवाब नहीं देते या बात को वहीं छोड़ देते हो तब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। साइलेंस यहाँ कमजोरी नहीं है, क्योंकि ये एक क्लियर सिग्नल है कि तुम आसानी से हिलने वाले इंसान नहीं हो, और जो इंसान चुप रहना जानता है वही अपनी बाउंड्रीज बचा पाता है और कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। पार्ट 3, इसलिए काम को बोलने दो और खुद को शोर से दूर रखो, क्योंकि यही असली ताकत है। जब तुम बार बार अपने प्लान्स, मेहनत या स्मार्टनेस के बारे में बोलते रहते हो तो लोग सुनते तो हैं लेकिन तुम्हें सीरियस नहीं लेते, और ज्यादा बोलने से ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत पड़ रही है, जिससे तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है। लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो और बिना बताए आगे बढ़ते हो तब लोग अपने आप नोटिस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है, क्योंकि रिजल्ट बिना शोर के दिखता है और वही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बनाता है। याद रखो, शब्द अटेंशन मांगते हैं लेकिन काम अटेंशन खींच लेता है। इसलिए बोलना कम करो और करने पर भरोसा रखो। जो चीज तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही उससे जुड़े रहना मजबूरी नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता इमोशनल नहीं होता, और कई बार तुम सिर्फ आदत, गिल्ट या डर की वजह से लोगों को पकड़े रहते हो, जबकि अंदर से तुम्हें साफ पता होता है कि वही तुम्हें रोक रहे हैं। इमोशनल कट ऑफ का मतलब हार्टलेस बनना नहीं बल्कि खुद को बचाना है, क्योंकि जब तुम हर किसी का बोझ उठाते रहते हो तो तुम्हारी अपनी ग्रोथ दब जाती है और दिमाग भारी रहता है। कुछ चीजों को इग्नोर करना जरूरी होता है ताकि सोच साफ रहे और रास्ता दिखे, क्योंकि सर्वाइवल स्किल यही है कि जो तुम्हें पीछे खींच रहा है उसे छोड़ो, वरना तुम कोशिश करते रहोगे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम इग्नोर करना सीख लेते हो तभी असली खेल पलटता है, क्योंकि जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे वही अब तुम्हें ढूंढने लगते हैं, क्योंकि तुम आसानी से नहीं मिलते, और इंसान की आदत है कि जो हर वक्त अवेलेबल हो उसकी वैल्यू नहीं करता। जैसे ही तुम हर किसी को अटेंशन देना बंद करते हो तो लोग महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी दूरी और तुम्हारी सीमाएं मिलकर तुम्हें रेयर बना देती है। इसलिए चेज वो इंसान नहीं किया जाता जो सबको मिल जाए, बल्कि वो इंसान चेज किया जाता है जिसने इग्नोर करना सीख लिया हो। एक बात याद रखो, जो इंसान हर चीज पर रिएक्ट करता है वो अपनी पावर खो देता है, और जो इग्नोर करना सीख लेता है वही कंट्रोल में आता है। क्योंकि इग्नोर करना कमजोर बनना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि तुम्हारी अटेंशन किसके लायक है और किसके नहीं। जिस दिन तुमने हर शोर को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया उसी दिन से तुम्हारा फोकस साफ होने लगा, एनर्जी बचने लगी और रिस्पेक्ट अपने आप बननी शुरू हो गई, क्योंकि अब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए थे। और एक बात
साफ समझ लो, तुम इस सफर में अकेले नहीं हो, क्योंकि अगर तुम सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो और सही गाइडेंस के साथ खुद को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। और यही मत रुको, क्योंकि इस चैनल पर पहले से ऐसी वीडियोस हैं जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बदलेंगी, इसलिए उन्हें जरूर जाकर देखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने का रास्ता यही से शुरू होता है। और अगली वीडियो में हम और गहराई से बात करेंगे, तब तक खुद पर ध्यान दो, फोकस बनाए रखो। हर हर महादेव।